नमस्कार, हर हर महादेव, जय बाबा विश्वनाथ। कैसे हैं आप सब लोग। आजकल YouTube पे, Facebook पे, Instagram पे जितने भी वीडियोज़ हैं, रील्स हैं, एक ही चर्चा है। देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन, ये राशि में ये हो जाएगा, ये राशि में ये हो जाएगा, इनका ये लाभ मिलेगा, उनका ये लाभ मिलेगा। पहली बात तो आप ये समझें कि जो राशि परिवर्तन है वो गोचर का राशि परिवर्तन है, और गोचर के राशि परिवर्तन का प्रभाव हर लग्न वाले और हर राशि वाले को नहीं मिलेगा। अब मैं आपको ये बताने वाला हूं कि सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर किसी लग्न को मिलेगा, अगर किसी राशि को मिलेगा, तो वो होगी वन एंड ओनली कर्क लग्न। अब आप कहेंगे कि ये कैसे संभव है, ऐसा क्यों है? तो उसका कारण है कि कर्क लग्न का संबंध बृहस्पति से बहुत गहरा है। सबसे पहला तो ये कि ये इस लग्न में भाग्य स्थान के मालिक हैं, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट। दूसरा कि ये लग्न में उच्च के होते हैं, कर्क लग्न में, कर्क राशि में बृहस्पति उच्च के होते हैं, तो ये यहाँ उच्च के हो रहे हैं। मंगल इस कुंडली में राजयोगकारी ग्रह है, तो बृहस्पति दो त्रिकोण स्थानों को देख रहे हैं, ये और ये। एक त्रिकोण में वो खुद बैठे हैं और दूसरे त्रिकोण को देख रहे हैं, और 180 डिग्री से केंद्र को भी देख रहे हैं। तो विद्या, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं या हायर एजुकेशन कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पड़ेगी, वो भी उच्च के बृहस्पति की दृष्टि। और बृहस्पति की दृष्टि बहुत शुभ होती है। हायर एजुकेशन हो गई, बढ़िया पत्नी मिल गई, और अच्छा भाग हो गया। और भाग्यम फलति सर्वदा नच विद्यानच पौरुषम। बृहस्पति जो यहाँ उच्च के हो रहे हैं, ये भाग्य स्थान के स्वामी हैं, और भाग्य स्थान का स्वामी अगर बली हो जाएगा तो उस व्यक्ति को कहना ही क्या, उसके जीवन में जो चीज़ें हैं वो सरलता से और अनुकूलता से मिल जाएंगी, है ना। अब ये एक पार्ट हो गया। अब कर्क लग्न की कुंडलियाँ तो बहुत सारे लोगों की होंगी, कम से कम 10 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़ लोगों की कर्क लग्न की कुंडलियाँ होंगी। उसमें से भी सबसे ज़्यादा लाभ किसको मिलेगा? तो जिन लोगों की इस कुंडली में, कर्क लग्न की कुंडली में जिन लोगों की गुरु की दशा चल रही है, उन लोगों को सबसे ज़्यादा लाभ मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक तो गुरु भाग्येश हैं, ऊपर से उच्च के बैठे हैं, तो स्वाभाविक है कि गुरु की दशा जिनकी है, कर्क लग्न है और शनि की दशा चल रही है, तो गुरु का बहुत ज़्यादा फल नहीं मिलने वाला है। इसलिए मैं कहता हूं कि इतने सारे सरकमस्टांसेस होते हैं कि प्रेडिक्शंस फेल इसलिए हो जाते हैं। इसलिए मैं इतना आपको ब्रीफ कर रहा हूं कि आप लोग समझ सकें, भ्रमित ना हो, कि कर्क लग्न में भी जिसकी बृहस्पति की दशा चल रही होगी, उसको जो गोचर के गुरु हैं उसको लाभ मिलेगा। अब आ जाओ, गुरु की दशा चल रही होगी। अब गुरु की दशा में भी ये है कि गुरु की दशा में जिसके बृहस्पति कुंडली में भी उच्च के बैठे होंगे, उसको सबसे ज़्यादा फल मिलेगा। कि कुंडली में भी उच्च के बैठे हैं और गोचर में भी उच्च के आ गए हैं और गुरु की दशा भी चल रही है, तो ऐसा व्यक्ति इस समय में कहीं ना कहीं राजकीय सम्मान पाएगा, राज्य सरकार से और केंद्र सरकारों से सम्मान पाएगा, बड़ा उच्च पद प्राप्त होगा। कोई वाइस चांसलर बन जाएगा, कोई प्रोफेसर बन जाएगा, कोई लेक्चरर बन जाएगा। इस तरीके से नियुक्तियां होंगी। और इसका असर मैं आपको एक बताता हूं कि 2027 में चुनाव है, 1 साल गुरु उच्च के रहेंगे, तो क्योंकि चुनाव सर पे है उत्तर प्रदेश में, तो इसका लाभ, ये उच्च के गुरु का लाभ बहुत सारे शिक्षकों की भर्ती होने की उम्मीद में मान सकता हूं। क्योंकि गोचर में जब गुरु उच्च के होंगे तो कहीं ना कहीं जो शिक्षक वर्ग है, सबसे ज़्यादा लाभ उनको मिलेगा। तो आप समझ गए कि किन किन लोगों को गोचर का लाभ मिलेगा, सब लोगों को लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए भ्रमित मत होइए, झूठे सपने देखने से बचिए। ये गोचर परिवर्तन है, ये हमेशा होता रहता है। मूल आपकी कुंडली है, जैसे कहते हैं ना कि जो घर का पिता है वही मूल गार्जियन है।
बाहर वाला कितना भी व्यक्ति 2 दिन के लिए आ जाए, वो आपको जाते जाते 100 रुपये दे जाएगा, 500 दे जाएगा, उससे क्या होगा? घर तो हर महीने चलाना है ना। बस ऐसे ही आप समझो। मिलते हैं फिर एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय बाबा विश्वनाथ, हर हर महादेव।